विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस पार्ट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वस्त्र सामग्री का इतिहास। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए किस प्रकार किस सामग्री का उपयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्षों की छाल, वल्क, बड़ी बड़ी पत्तियों अथवा जंतुओं की चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ, डालियाँ, टोकरी बनाना सीखा। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन कर देकर लंबी लड़ियाँ बनाई। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे, जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई हैं, परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों तथा पगड़ियों का बिना सिले वस्त्रों के रूप में उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपके माता पिता या आपसे जो घर में जो आपके बूढ़े बुजुर्ग होंगे, वे बिना सिले वस्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि धोती, साड़ी, पगड़ी, इन सारे वस्त्रों का बिना सिले प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्रों एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। नीचे एक रिलेशन दिया हुआ है, इसमें कपास गोलक को जब बोटा जाता है तो आगे हमको रेशे प्राप्त होते हैं और रेशों की कताई की जाती है तो ये तागे के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर इसकी बुनाई और बधाई करके वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कुछ प्रमुख शब्द नीचे दिए हुए हैं, जिसमें रुई है, वस्त्र, तंतु, कताई, बुनाई, तागा। इसको आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, जिसमें सारांश दिया हुआ है कि वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट होते हैं। रेशम, ऊन, जूट कुछ प्राकृतिक तंतु
हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।